साहब पर जितना शोषण अत्याचार हुआ, बाबा साहब जब संविधान लिखे तो उसमें थोड़ा सा भी जिक्र किए होते तो उनका सौतेला व्यवहार दिखा संविधान में। लेकिन एक कहाँ तक सही है कि जिस धर्म से आप आते हैं उसी धर्म का विरोध करते हैं? आईना दिखाने का काम हम तो पहले बोल दिए हैं कि आईना दिखाने का काम आप करिएगा तो फिर हमें कहिए कि आप शकल मत देखिए। सबसे पहला सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, लेकिन उनका नाम जो है कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया। और आप संविधान पढ़े हैं? हम नहीं पढ़े हैं। आज दलित समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को। कथावाचक थी यामिनी साहू, उस यामिनी साहू को कथा कहने पर रोक लगा दिया गया। वो कि हम केवल ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं, बाकी हिंदू धर्म के कोई कास्ट जो है कथा नहीं कह सकता है। ओबीसी के लोग कब जागरूक होंगे? आखिर वे जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? अपने अधिकारों को क्यों नहीं समझ रहे हैं ओबीसी के लोग? ये सोए हुए हैं, शिक्षा का कमी है, अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। हाथी जैसा शरीर है लेकिन आंख छोट है। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूं छपरा जिला के लखनपुर में। इस लखनपुर में मैं बात करूंगा, राजद के पंचायत अध्यक्ष हैं, इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर दलित समाज के लोग जो है आज देवी देवताओं का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्यों दलित समाज के लोग प्रत्येक हिंदुओं के पर्व त्योहार को जो है विरोध करना, जब दशहरे का पर्व आता है उस समय जो है रावण को अपना वंशज बता करके उसका विरोध करते हैं। अभी वर्तमान समय में होली बीता है तो होलिका को अपना सगे संबंधी बता करके जो है हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। होलिका हमारी माँ, बहन, बेटी लगती है, हमारा पूर्वज है वो। जी हाँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस कुल का हूँ, राक्षस हम हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे समाज के लोग किसी मनुवादी के यहाँ अपना जन्म कुंडली बनवा के लाएं। उनके जन्म कुंडली में आज भी लिखता है गण राक्षस वर्ण शूद्र। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तो पहला काम यही करूंगा, होलिका को नहीं जला देंगे। जो होलिका को जलाएंगे जेल के सलाखों में रहेंगे, मृत्युदंड की सजा उनको देंगे। सब पर बात करने का प्रयास करूंगा। राजद के पंचायत अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल RWG मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आप की जनता को आवाज उठा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर सबकी समस्याओं और सबकी बात को सुन रहे हैं। सर, दलित समाज के लोग आज हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों का विरोध कर रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? कारण तो आपके सामने दिख रहा है सब कुछ। कहाँ कोई विरोध करता है और कैसे विरोध ना करे। यहाँ देखिए कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू एक राष्ट्रपति है, क्या उनको बुलाया गया? या सौतेला व्यवहार आप कैसे कह सकते हैं कि दलित समाज करती है? यहाँ की जो वर्चस्व वाले लोग, सरकार वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दलित लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद वो लोग फैला रहे हैं। हमें तो वो आईना दिखा रहे हैं कि आप आईना देखिए कि आपका शकल किस तरह से है, उस तरफ देख करते उनके पीछे पीछे हम काम करते हैं। हम ऐसा कुछ विरोध नहीं किए। हम कभी नहीं कहे हैं कि ना हम इस जाति से हैं, हमारे साथ ये गलत किए हैं, हम ऐसे इनके साथ करेंगे। वो जैसे जैसे आगे कर रहे हैं वैसे वैसे पीछे हम कर रहे हैं। हमने से कहा ही नहीं कि हम इनका विरोध कर देंगे। वो कह रहे हैं विरोध कीजिए। जीतन राम मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो अखिलेश यादव जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश का कुर्सी छोड़े तो उनका पूरा ऑफिस धुलवाया गया, जोगी जी धुलवाए। धुलवाए ही नहीं, उनका कुर्सी तोड़वा दिया गया। अब कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं विरोध। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वो आगे दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, तो हम तो करबे करेंगे ना। अच्छा, दलित समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आराध्य मानते हैं? जी बिल्कुल, जिनको समझ है, जो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं अपना एक पुस्तक लिखे थे, द रामा एंड द कृष्णा। उस पुस्तक में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व का जिक्र किए थे। तो आखिर आपके आराध्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, वे श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को मानते थे। तो फिर दलित समाज उन्हीं के विचारों पर चल रहा है, उसके बावजूद भी दलित समाज जो है श्री राम और श्री कृष्ण का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब सिर्फ एक ही पुस्तक नहीं लिखे थे, बहुत हजारों के हिसाब में पुस्तक लिखे थे। उनके विचारधारा सिर्फ पुस्तक और राम कृष्ण को मानने या ना मानने से नहीं है। उस पुस्तक के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, नहीं पढ़ा लिखा हूँ उस पुस्तक के बारे में। उस पुस्तक के बारे में मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दलित समाज बाबा साहब को आइडियोलॉजी पे चलता है, बाबा साहब को विचारधारा को मानता है। और जो नहीं मानता होगा उन्हें हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का बिल्कुल मिशन था और बाबा साहब का बिल्कुल एक ख्वाहिश था कि
कि आप पढ़िए लिखिए और समाज में एक अच्छा छाप छोड़िए, सबका साथ दीजिए, सबके साथ मिला के चलिए, जातिवाद ना कीजिए। जातिवाद करने से हम SC ST OBC को घाटा लगता है, हिंदू मुसलमान फैलाने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा होता है। फ़ायदा तो वो लोग लेते हैं जो अदर कास्ट के लोग, वो जो है जब फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको ही हिंदू मुसलमान से वोट की फ़ायदा होता है, हमें तो घाटा लगती है। और पुस्तक के बारे में विशेष मैं जानकारी नहीं लिया हूँ, और मैं लूँगा तो इस पर बोलूँगा। और बाबा साहब का अनेकों पुस्तक था, बहुत अच्छे विचार हैं। बाबा साहब कभी जातिवाद नहीं किए। बाबा साहब पर जितना शोषण अत्याचार हुआ, बाबा साहब जब संविधान लिखे तो उसमें थोड़ा सा भी जिक्र किए होते तो उनका सौतेला व्यवहार दिखा। संविधान में कोई दिखा दे, कोई बता दे कि किसी आर्टिकल में किसी के प्रति गलत लिखा हो या किसी के साथ प्रतिशोध के बदला लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं सब संविधान में। आज सब लोग मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचनाकार हैं, लेकिन संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसमें 22 समितियां थी। 22 समितियां में एक समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो फिर संविधान, संपूर्ण संविधान के लिखने की जो श्रेय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों दे दी गई? वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और जितने लोग थे ना उसमें 5 से 7 लोग थे, जिसमें एक लोग मर गए थे, कुछ लोग विदेश रहते, कुछ लोग अपने बिजनेस में व्यस्त थे, वो नहीं किए। और जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो टाइम लगाए, वो बाबा साहब स्वयं आप लगाए हैं। ड्राफ्टिंग का जितना भी काम किए हैं, जो लिखने का काम किए हैं, बाबा साहब स्वयं किए हैं। उनको जो राइट किए हैं वो दूसरा कोई, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो मैंने जो चढ़ाए लिखे हैं वो दूसरा किए हैं, लेकिन जितना ड्राफ्टिंग का जो मंसूबा काम था वो बाबा साहब का था। ऐसा नहीं कि बाबा साहब लिख दिए संविधान और रख दिए वो लोग मान गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या हुआ? जो चीज उसमें लिखे उस पर टॉक हुआ। संविधान में सिग्नेचर 288 आदमी का लमसम है हमारे ख्याल से, जब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 288 आदमी की समथिंग है, ऐसे कुछ है, 285 या 88, मैं कंफर्म नहीं हूँ। इस बात में कोई अड़िक ना हो कि आप गलत बोले हैं। इतना लोगों का है, तो इतना लोग बैठकर इस पर होता था, टॉक होता था, इसमें बिल्कुल मंथन होता था कि क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जो लिखे हैं वो बिल्कुल सही है, गलत है। सबके सहमति से संविधान लागू हुआ है। ऐसा नहीं कि बाबा साहब सिग्नेचर कर दिए पीछे में तय लागू हुआ, ऐसा नहीं है, सबको सहमति था। आपने अभी अभी सिग्नेचर का बात किया, तो संविधान के सबसे पहला सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, लेकिन उनका नाम जो है कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया, और वो भी जो है पूरे संविधान के 22 समिति जो था उस सब समितियों के अध्यक्ष थे, और वो सबका देखभाल, सभी समितियां उन्हीं के देखरेख में कार्य करती थी। तो फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों नहीं संविधान का रचनाकार माना गया, और संविधान का रचनाकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही माना गया? आप संविधान पढ़े हैं? हाँ, संविधान जानते हैं, पढ़े हैं थोड़ा बहुत जो भी है। तब नहीं पढ़े हैं। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बाबा साहब थे और लिखने का काम वो किए, और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे। राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल लोगों का जो समझ था, इस समझ का जवाब नहीं है। ये भारत देश रियासत में था, रियासत को कैसे तोड़कर इस देश में कन्वर्ट किए वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब समिति 22 को बना था कि कितना बना था ये तो हमें अनुभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर अनुभव है कि जो संविधान का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जब ये इस्तीफा दे रहे थे बाबा साहब कि हमको ये संविधान नहीं लिखना है, जब आरक्षण पर बात आई थी या कुछ बात आया था कि ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो ये अपना इस्तीफा तैयार रखे थे। तो वल्लभ भाई पटेल को इस्तीफा दे रहे थे, वल्लभ भाई पटेल इस्तीफा लेकर पढ़ के बोले कि अम्बेडकर हमको पता है, हम किसान के बच्चे हैं, हमें पता है कि कौन से बीज कितने फसल दे सकती है। ये आपका इस्तीफा जो है धरे का धरे रह गया। सर, जहाँ तक मुझे मालूम क्या है, वास्तव में संविधान के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के 22 समितियों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 22 समितियों में एक समिति थी प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो हमें मतलब दिक्कत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नहीं है, लेकिन 22 समितियों के एक समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो उनको माना गया। लेकिन बाकी कहीं ना कहीं जो है उस सभी समितियों को हैंडल या मतलब देख रेख जो कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, जो हमारे बिहार के भूमि से थे। तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भेदभाव होने की संभावनाएं आप
जताया जा सकता है कि उनको जो है क्यों नहीं कहा गया संविधान का रचनाकार है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का कोई योगदान नहीं, कोई ऐसा नहीं है, उनका योगदान कोई नहीं गिना रहा है, तो उनका कोई विरोध नहीं किया था। प्रथम राष्ट्रपति थे, बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मैं जितना उनके बारे में जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा तरह से जानता हूँ। लेकिन रचनाकार की बात रही तो बहुत सारा इस पे अच्छे-अच्छे और प्रोफेसर लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, जिस पे अध्ययन किए हैं। इसके बाद इस बात को डिसीजन लिया गया है और बोला गया है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बना के कह दूँ और आप कुछ बना के कह दें। शायद आपका अनुभव मुझसे ज़्यादा हो, उम्र से की बात तो नहीं है, बात अनुभव की होती है, अनुभव से ज़्यादा आप ज़्यादा जानते होंगे। जो मैं जानता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ कि उसका रचनाकार, शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए दूसरा बात हम करते हैं कि आज हिंदू धर्म का विरोध किया जाता है दलित समाज के द्वारा, या जो भी मतलब दलित समाज के द्वारा हिंदू धर्म का विरोध किया जाता है। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि जिस धर्म से आप आते हैं उसी धर्म का विरोध करते हैं? तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, हम विरोध कहाँ करते हैं? विरोध तो वो लोग करते हैं। आईना दिखाने का काम हम तो पहले बोल दिए हैं कि आईना दिखाने का काम आप करिएगा, तो फिर हमें कहिए कि आप शक्ल मत देखिए। आईना हमारे सामने आप खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आप शक्ल मत देखिए, आंख बंद कर लीजिए। ये कैसे होगा? सौतेला व्यवहार आप शुरू करिएगा और हमसे कहिएगा कि नहीं आप सौतेला व्यवहार करते हैं। इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगा क्या किए हैं? जिनका संख्या 15% 1947 की जनगणना के अनुसार उनको 10% आरक्षण दिया। कौन SC ST OBC के लोग रोड पर खड़ा होकर बोलने गया कि नहीं आप आरक्षण को मत दीजिए? जब मंडल कमीशन आया 1979 मंडल कमीशन कपूर ठाकुर लाए, 1990 में लागू हुआ। जब आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है तब 48 घंटे में लागू कर लेते हैं। जब आपका मंडल कमीशन आता है 27% की बारी आती है तो आप 11 साल 12 साल लगाते हैं। ये कौन सा होता है व्यवहार किया है? कौन कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया था? SC ST OBC गाली दिया था? आप कैसा सवाल कर रहे हैं हमसे? अच्छा चलिए धर्म परिवर्तन को लेकर के कुछ सवालें करते हैं। आज दलित समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, अपने शादी विवाहों में ब्राह्मणों को नहीं बुला रहे हैं। तो इसका कारण क्या यही फॉरवर्ड जो जातिवाद की आईना दिखा रहे हैं हम उसी को मान लें, या कोई कारण है मुख्य? हमने ब्राह्मणों का कभी विरोध नहीं किया। ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं? हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। उनके बाद जो है, उनके विचारधारा जो है, हम ब्राह्मण बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनके में वाद नहीं है। जो ब्राह्मण है मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन जिनका ब्राह्मणवादी विचारधारा है उनका तो विरोध करवे करेंगे। और भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई धर्म को आप मान सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मरना मेरे हाथ में है। तो ये मेरे बस की बात है कि मैं किस धर्म में रहूं। इसमें कोई संविधान के अनुसार इसमें मैं कोई इंटरफेयरिंग नहीं कर सकता है कि ना आप इस धर्म को क्यों नहीं मानते हैं। जब हम मनुष्य को मनुष्य ना समझें फिर मुझे कुछ कहा जाए। जब मैं मनुष्य को मनुष्य समझता हूँ, जब मैं आपके हित में खड़ा, मैं खुद खड़ा रहता हूँ, मेरे हित में आप खड़े रहते हैं, जब मैं जाति भेद आपसे नहीं करता हूँ और जाति भेद आप करते हैं, अब फिर मुझे कहते हैं कि आप जातिवाद करते हैं। अभी एक कथावाचक थी यामिनी साहू, उस यामिनी साहू को कथा कहने पर रोक लगा दिया गया। वो भी एक निम्न कास्ट की ही थी, यामिनी साहू। तो उनको मतलब कथा कहने पर रोक लगा दिया जाता है। तो क्या ये पहले से ही मनुस्मृति बनी हुई है लोगों की, या जो ब्राह्मणवाद चल रहा है उस विचारधारा के अनुसार ये मनुस्मृति बनी हुई है कि हम केवल ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं, बाकी हिंदू धर्म के कोई कास्ट जो है कथा नहीं कह सकता है? इस बात को 85% लोगों को समझना चाहिए। इस बात को 85% लोगों को दिमाग में कहीं नहीं चलता है। ये कोयरी जाति का यामिनी साहू कोयरी जाति की थी हमारे ख्याल, या कोई थी की होगी, कानू जाति की होगी। क्या OBC समाज का लोग कथावाचक बन गए? उनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। वो कह रहे हैं कि मेरे पेट पर आरक्षण की बात SC ST OBC के करते हैं और SC को ज्यादा इन लोगों को टारगेट करते हैं कि SC को आरक्षण है। अरे मंदिर में आरक्षण कौन लिया है? आप क्यों नहीं मुझे पुजारी बनाते? क्यों नहीं बर्दाश्त करते मैं जब मैं पुजारी बनता हूं? तो ये कथावाचक को आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, पुजारी किसे बर्दाश्त कीजिएगा? आरक्षण हमको कहते हैं, आरक्षण भीख मांग के आप खाते हैं। उसी मंदिर में जो अंदर भीख मांगता है वो ब्राह्मण है, वो आचार्य है, वो पैर छुलाएगा। जो बाहर भीख मांगता है वो भिखमंगा है। अरे भीख तो दोनों मांगते हैं। अंदर बैठ के तुम भीख मांगते हो, बाहर बैठते बाहर वाला भिखमंगा हो गया और तुम आचार्य हो गए। ये तो व्यवहार है यहाँ का।
सामने सामने गलत होता है, गलत को गलत कह नहीं सकते आप। कहिएगा आपका हत्या हो जाएगी, कहिएगा आपको आप मरे कहने जाएंगे। पर रोक लगा आप दिया तो किसी जाता है, काम के फिर भी व्यक्ति नहीं हैं। 85% वाले ओबीसी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर ओबीसी के लोग कब जागरूक होंगे? आखिर वे जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? अपने अधिकारों को क्यों नहीं समझ रहे हैं ओबीसी के लोग? ये सोए हुए हैं, शिक्षा का कमी है, अपने आप को ही पहचान नहीं रहे हैं। हाथी जैसा शरीर है लेकिन आंख छोट है। हाथी कहने पर ऐसा बीएसपी आप मत लीजिएगा कि हाथी जैसे बलवान है, इस शरीर बहुत बड़ा है लेकिन आंख छोटा है। अपने शरीर को देख नहीं पा रहे हैं कि मेरा शरीर बड़ा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मुखौटा दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं, ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वही सर पर ही मान रहे हैं, इसलिए इनका ये हाल है। 1 मार्च के लगभग 1 मार्च या 2 मार्च को मथुरा में जो है कुछ लोगों के द्वारा विवाद किया जाता है ओबीसी और दलित समाज को लेकर के। ओबीसी के समाज के लोगों के द्वारा जो है दलित समाज के लड़कियों की कुछ मतलब शादी हो रहा था, उसमें बारात आया हुआ था। उस बारात में वे लोग बवाल होता है। उसके बाद वहां पे चंद्रशेखर रावण आते हैं और वे आते हैं तो जब वहां रैली करते हैं, उन लोगों से जा करके मिलते हैं। मिलने के बाद जो है वहां पे एक अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगा था गांव के चौराहे पर। वहां से अहिर रेजिमेंट की बोर्ड उखाड़ करके उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा फेंक दिया जाता है। जब फेंक दिया जाता है और अभी तक गगन यादव जो है वहां से मांग किए हुए हैं कि अहिर रेजिमेंट की बोर्ड चंद्रशेखर रावण आकर के स्वयं लगाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक चंद्रशेखर रावण न अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लगवाए उस बोर्ड को, नहीं स्वयं लगाए। इस पर आप क्या कहिएगा? पत्रकार महोदय, हम जहाँ मूल निवासी लोगों का जो मेला लगता है वहाँ हम लमसम गए हुए हैं। ऐसा कैसे तय किया जाए कि भीम आर्मी के लोग उखाड़ दिए? इसमें लड़ाने का भी तो षड्यंत्र हो सकता है। दूसरा कोई असामाजिक व्यक्ति भी तो उखाड़ कर इन को झगड़ा लगा सकता है। अंबेडकर जयंती को हमारे यहाँ अंबेडकर चौक राजेपट्टी गोलंबर पर कई लोग माने काफी ज्यादा भीड़ होती है। कभी पुलिस वाले को मौका नहीं मिलता है कि कहे कि आप लोग साइड हो जाइए या गाड़ी पास कराइए, और हम लोग स्वयं गाड़ी पास कराते हैं, स्वयं हम देख रेख करते हैं। पुलिस खड़ी रहती है लेकिन पुलिस को इंतजार रहता है कि कोई कंप्लेन आ जाए। भारत देश के 85% लोग इस तरह के व्यक्ति नहीं है जो किसी से लड़ाई झगड़ा करे। इसमें कहीं ना कहीं विरोधियों का चाल है, असामाजिक व्यक्ति का चाल है। इसमें लड़ाई झगड़ा लगाने के चक्कर में है। कहीं उधर कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण उलझ जाए, इधर गगन यादव उलझ जाए, ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, हमारे काम बन जाएंगे। इन लोगों से ये लोग लड़ेंगे तो हम कहेंगे थोड़ा हमें वोट दीजिए, थोड़ा हमें दीजिए, हमारा सत्ता बरकरार रहेगा। फिर कल से कल इन लोगों का शोषण अत्याचार होते रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर रावण को आकर के उस बोर्ड को क्या तो लगवा देनी चाहिए, नहीं तो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लगवा करके इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए? देखिए, चंद्रशेखर भाई की बात रही तो कोई छोटे नेता तो नहीं है कि कोई बोर्ड लगाने के लिए चले जाएं। उनके कार्यकर्ता और इस झगड़ा को समझाने के लिए उनके कार्यकर्ता को आना चाहिए। भाई कार्यकर्ता को लगा देना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं गलती किए ही नहीं है तो हमें डर किस बात की कि हम ना लगाएं। वो तो असामाजिक व्यक्ति का काम है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि वही रेजिमेंट का बोर्ड है, उखाड़ दीजिए, ये दोनों लड़ जाए, हमें फायदा हो जाए। तो उसमें हम तो कहेंगे दोनों को हाथ मिलाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, बैठ कर चलो भाई हम लोग लगाएं और हम लोग एक साथ रहें। लेकिन कुछ लोगों का अंदर जो ईगो भरा है, ईगो के कारण इस समाज गर्क में जा रही है। सत्ता से हम लोग बेदखल हो रहे हैं। और आने वाले दिन में हम लोग इस तरह रहे तो हम लोग काफी दिक्कत हो सकती है। ये सब लोग ओबीसी के लोग नहीं समझेंगे और एससी एसटी के लोग नहीं समझेंगे, तो इनको माने काफी बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ।